सब LMC ग्रेजुएट कहाँ, वो बताएं, वो इम्पोर्टेंट नहीं, but you what you have done after बता दें, मैं अपना तारुफ पूरा जिस तरह हम बताया ना जल्दी से 2 मिनट आपके पास। नहीं ज्यादा बल्कि सबसे पहले मैं ये बात कर रहा था, जब हम LMC में बाहर नमाज पढ़ा करते थे तो एक दफा मैंने एक नज़ारा देखा कि जो LMC के जितने भी ग्रेजुएट्स हैं उस वक्त जो MD, मैंने देखा कि वो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में बड़ी प्रोमिनेंट हैसियत में उनको खिदमत की तौफीक मिल रही है। और उस वक्त जो दोस्त हमारे साथ थे उस वक्त उनको मैंने बता दिया कि ये मैंने देखा है, तो अल्लाह ताला के फजल से आज वो नज़ारा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सारे वही ग्रेजुएट्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने भी 82 में ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद हाउस जॉब करने के बाद मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। 5 साल में आर्मी में रहा एज ए मेजर। मैं जो है मुझे प्रमोशन हो गई थी, लेकिन मैंने चूंकि नुसरत जहाँ के साथ किया हुआ था वक्फ आरजी, तो उन्होंने मुझे कहा जी हमें ज़रूरत है, तो मैंने रिटायर करके अपना रिज़ाइन करके तो वहाँ से इंग्लैंड आया। मेरी पोस्टिंग तो गाना में हुई थी, लेकिन यहाँ मैंने हुजूर से इजाज़त ली पोस्ट ग्रेजुएशन करने की, जिसकी हुजूर ने इजाज़त फरमाई। लेकिन हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आना पड़ेगा। तो वो मैंने वो FRCS का एग्ज़ाम जो लोग 5-6 साल लगाते हैं, वो अल्लाह के फजल से 1.5 साल में कंप्लीट किया, इंग्लैंड से भी। उसके बाद आयरलैंड में मैंने डबलिन से FRCS की डिग्री ली 92 में। और मैं जब वापस आया यहाँ पे तो मैं मिठाई लेके प्राइवेट सेक्रेटरी के कमरे में गया, तो वहाँ अल्लाह पाक सादिक साहब नुसरत जहाँ के सेक्रेटरी कहते हैं ये किस चीज़ की मिठाई? मैंने कहा मेरा एग्जाम पास हो गया। कहते हैं अच्छा फिर चलो तंजानिया में तुम्हारी ज़रूरत है। तो फिर मैं वहाँ से, यहाँ भी मुझे जॉब मिल गई थी, मैं जॉब कर रहा था, मैं दोबारा रिज़ाइन किया तो तंजानिया 3 साल मुझे खिदमत का मौका मिला। वापस आकर मैंने डिसाइड किया कि मैं जनरल प्रैक्टिस में चला जाता हूँ, क्योंकि एक जगह रहने की वजह से। फिर मैंने जनरल प्रैक्टिस में तकरीबन 97 से लेके तो 19 में मैं रिटायर हुआ। तो रिटायरमेंट के बाद जो है वो मैंने 2020 से शायरी शुरू कर दी। और उसका बैकग्राउंड यह है कि हुजूर को आपको याद होगा एक दफ़ा चोट लग गई थी और हुजूर जो पढ़ाने नहीं आए थे। तो उस वक्त, इससे पहले मैं ये बता दूं कि मुझे भी अल्लाह के फजल से जैसे ही हुजूर खलीफा मुंतखब हुए हैं तो मुझे भी हुजूर का GP बनने की तौफीक मिली और रिटायरमेंट तक मैं हुजूर का GP रहा हूँ। तो बड़ा हुजूर के साथ चूँकि ज़ाती रिश्ता था, तो वो हुजूर को चोट लगी, हुजूर पढ़ाने नहीं आए, तो बड़ा दुख हुआ और दुआ की। तो रात को मैंने देखा कि मैं एक नज़म लिख रहा हूँ दुआइया हुजूर की सेहत के लिए, और वो मुझे याद भी थी। सुबह मैं लिखने लगा तो वो मुझे जहन से निकल गई, लेकिन मैंने कहा अल्लाह ताला ने मेरे जहन में नज़म का सांचा डाल दिया, तो अब मैं नज़म लिख सकता हूँ। तो मैं एक नज़म लिखी हुजूर को भेजी, और वो दिन और आज का दिन तकरीबन रोज़ाना मैं एक आधी नज़म गज़ल लिखता हूँ। अब तक मेरी 19 किताबें जो हैं वो हो चुकी हैं शायद। हम तक पहुँचती है, जब हम सुबह फजर के बाद सोते हैं तो टक टक हो जाती है। तो वो सारी दुनिया को ये इस लिहाज से रखता है। तो बस दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह ताला। मैं सिर्फ 1 मिनट और लूंगा डॉक्टर तारिक साहब के बारे में। खाक साहब को हॉस्पिटल में जब नया कोविड आया तो मुझे भी कोविड हो गया। तो मरीज जो मेरे ख्याल पहले थे हमारे हॉस्पिटल में 2 मरीज थे, तो वो भी इसलिए कि मेरा जो कुलीग कंसल्टेंट है वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, कैन यू हैव सेकंड ओपिनियन फॉर दिस पेशेंट। तो जब आपको सेकंड ओपिनियन के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देते हैं। तो नया कोविड था तो मैंने कुछ जाहिर लिया, मुझे भी हो गया। तो वेरी सिक, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होगी, सब कुछ हो गया। तो डॉक्टर साहब ने ख्वाब देखी, और ख्वाब क्या थी कि मुझे अल्लाह ताला ने जिंदगी दे दी है, क्या जिंदगी दी है। और हमारा एक दोस्त था गुलाम मुस्तफा, दोनों का दोस्त था, वो उसको भी कोविड था, हम दोनों के साथ ही कोविड हुआ। और उनका डॉक्टर साहब ने देखा कि वो अल्लाह के पास पहुंच गया है। इन्होंने मुझे कुछ दिन पहले टेक्स्ट कर दिया, और मैं मुझे अभी सांस की तकलीफ थी, लाइंग एट होम, कमरा मुझे घर वालों ने अस्टेट कर दिया था सब कुछ। तो उसमें था कि जिंदगी दे दी, और वो मुस्तफा साहब आप मेरा ख्याल 2 जन्नत में पहुंच गए। तो ये जो उनसे पहले ही, मतलब कि उनके फौत होने से पहले बड़ी, डॉक्टर साहब की मैंने कहा वो बता दूं बात कि अल्लाह ताला माशाल्लाह इनको सच्ची ख्वाबें, हमें याद है उस वक्त भी हम एलएलसी में थे, उस वक्त भी कुछ ना कुछ हमें बता देते थे कि मुझे कहते थे आज याद कर ली यारी, और हो सकता है आ जाए दान में। तो दैट वाला एक्चुअली हमारी कहानी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये अल्लाह ताला ने सब एमडीओ को कोई ना कोई अल्लाह ताला तौफीक देता है सच्ची ख्वाबें की, ऐसे नहीं है।
इसमें इमाम चलिए इमाम को इख्तितामी पहुंचाना तौर है। पर मैं डॉक्टर मनान साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज की इसका अरेंजमेंट किया सबकी तरफ से, और बहुत अच्छी हमारी महफिल, सारे दोस्त पुराने मिले हैं, यादें ताज़ा हुई हैं, और बाकायदगी से इंशाल्लाह ताला ये होती रहेंगी। अच्छा आप सब लोग अच्छा तशरीफ सिलसिला लाते हैं, होता है। नहीं, मैं कहता हूँ जरूर ऐसा होना चाहिए। तो आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। तशरीफ लाए बहुत बहुत दूर से, और पाकिस्तान से भी लोग आए हैं, नाइजीरिया से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। एक सजेशन है कि जो LMC के और भी तो डॉक्टर साहबान है ना, उनके कम से कम नाम जो है वो ग्रुप में शेयर हो जाए। हमने किया था, ग्रुप बनाया था, लेकिन कुछ लोग पता नहीं